अरे क्या, ये गोरखपुर के एक बहुत शानदार लीडर हैं। वो आपके बीच में आएंगे और अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगे, और बिल्कुल उनके और आपके बीच में मैं वादा नहीं बनता हुआ, शानदार टेक्निकल लीडर एक्सपीरियंस, उन्होंने एक इस इंडस्ट्री के अंदर एक लंबा एक्सपीरियंस लिया है, तो वो अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी फ्रॉम गोरखपुर। प्लीज वेलकम सर। एक शानदार ताली बजा दीजिए अपनी जगह पे बैठे बैठे, अच्छा लगेगा, माहौल बन जाता है पूरा स्क्रीन पे। नरेंद्र मणि त्रिपाठी सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज जा वेलकम। रही है? हाँ क्लियर सर, एकदम क्लियर। वेलकम सर। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं कि जिनके माध्यम से इस जहान में आकर के कुछ बड़ा करने का अवसर दिया। उसके बाद मेरे माता पिता जिनके माध्यम से इस दुनिया में आए, और आज इस पोर्टल पे हमारे जितने भी गुरुजन हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। जितने भी भाई बहन इस पोर्टल पर जुड़े हुए हैं सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ रहे हैं, एक बड़ा काम करेंगे, बड़ा मकाम हासिल करेंगे। परिचय, मेरा नाम नरेंद्र मणि त्रिपाठी है, मैं गोरखपुर से हूं। एजुकेशन की बात करें तो मैंने एमकॉम किया है। एमकॉम करने के बाद डीबीएम किया, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स। सारी पढ़ाई करने के बाद भी आज तक नौकरी का फार्म नहीं भरे। बिजनेस स्टार्ट किया। टायर रिटीडिंग प्लांट था। कोल्ड प्रोसेस, ठंडी विधि से ट्रक के टायरों का, बस के टायरों का रिटीडिंग करते थे। लेकिन बहुत बढ़िया चला। ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी शॉप थी, दो तीन गाड़ियां हमारे पास थी जो चलवाते थे। लेकिन सन 95 में मेरा 17 लाख रुपया डूब गया तो समझ में नहीं आया क्या करें। फिर गाड़ी वाड़ी सब बेच बाज करके, ट्रैक्टर था, गांव पे चले आए। किसान परिवार से हैं, खेती बाड़ी करने लगे, जुताई करने लगे, किसी तरह से जुगाड़ उगाड़ करके अपना खर्चा बर्चा चला रहे थे। फिर एलआईसी किए 2002 में। एलआईसी करते हुए भी एक हमारे भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, उनको कोई आरसीएम समझाने आया। और समझाने आया तो मेरा आदत था बहस करने का। कोई आता था तो मैं बहस करता था। तो वो हमारे पास लेके चले आए बहस करने के लिए, तो बात बात में समझाए प्रोडक्ट के बारे में। हम सोचे कि प्रोडक्ट यूज करने से अगर 100-200 भी बचता है तो मोबाइल रिचार्ज हो सकता है। लेकिन हम एक शर्त रख दिए कि अगर आप एक बीमा करवा लीजिए तो मैं आरसीएम में जुड़ जाऊंगा। वो बीमा करने के लिए तैयार हो गए और मैं आरसीएम में जुड़ गया। आरसीएम में जुड़ गए, लेकिन हमने 6 महीने कुछ कहा किया नहीं। तो वो बार बार हमको मीटिंग में जाने के लिए प्रेस करते थे। मैं ट्रैक्टर वैक्टर में बिजी रहता था। तो हमारे भाई हैं विवेक मणि त्रिपाठी, 6 महीने बाद एक प्रोग्राम था गुरुदेव महावीर सहारन जी का गोरखपुर में। तो हम कहे कि एक प्रोग्राम है, जाके देख लीजिए, और अगर बढ़िया लगता है तो फिर देखा जाएगा आगे। गए, देख के आए। तो हम कहे कैसा रहा? कहे शान प्रोग्राम तो बड़ा शानदार रहा है, करने लायक बिजनेस है। तो हम कहे ठीक है फिर करते हैं। तो शुरुआत किए। इसके पहले एक बार मैं मोदी केयर में जुड़ा था, और मोदी केयर में जुड़े थे तो दो चार रिश्तेदारों को समझाए, लेकिन दो चार रिश्तेदारों को जिनको समझाए उनसे बातें चित बंद हो गई। वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमें लगा ये नेटवर्क वगैरह ऐसा काम है कि इसमें जिससे कह दीजिए अपने ही नाराज हो जाते हैं। फिर हम जुड़े, और जुड़ने के बाद कुछ लोगों को चर्चा किए तो सारे लोग हाँ ना करते थे। तो हमें लगा कि इसमें जुड़ते नहीं हैं लोग, तो कैसे जोड़े इसमें। तो हम चूंकि खाली रहते थे गांव पे, तो हमारा घर दरवाजा बड़ा है, तो कुछ गांव के लोग आते थे हमारे वहां, ताश खेलते थे। तो रोज बैठ करके दहला गुलाम बेगम करते थे। तो हम सोचे पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो एक दिन हम समझाना शुरू किए तो सब लोग दहला गुलाम गुलाम बेगम में परेशान थे, तो कोई सुनता नहीं था। तो एक दिन ताश मैं अपने पास छिपा दिया और कहे मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए। बताए तो एक आदमी तैयार हुआ उसमें। एक आदमी तैयार हुआ तो लगा चलो एक आदमी तैयार हो जाएगा, कोई मना न कर दे। 2-3 दिन जो है उसके पीछे पाछे लगे रहे। उसके बाद वो ज्वाइन किया। उसने ज्वाइन किया तो सारे जुआड़ियों को जोड़ दिया उसने। फिर यहां से हमारी शुरुआत हुई। हम 6-7 लोग हुए, 6-7 लोगों से शुरुआत हुई। और आज मैं बताऊं कि ये जितने भी जुआड़ी थे हमारे वहां, एक साथ रॉयल्टी अचीवर बने, 7 रॉयल्टी अचीवर।
सभी लोगों ने बड़ा धन्यवाद किया कि हम लोग तो फालतू थे और रॉयल्टी अचीवर बन गए। फिर हम बिजनेस करते थे, हमें जो जोड़ा था वही छोड़ दिया। तो हम कौन अपलाइन है कौन डाउनलाइन है इससे मेरा मतलब नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि कौन सीनियर है हमारा, बस हम करते आ रहे थे। हमारा बिजनेस लगभग 70,000 का गया। तो एक लीडर थे हरनेक सिंह सग्गू, तो उन्होंने फोन किया। तो फोन किए तो बड़ी खुशी हुई। हम कहे चलिए सर, कहे आपको क्या मदद की जरूरत है। हम कहे अब हमें तो पता नहीं है कि क्या आप लोग मदद करते हैं। फिर धीरे धीरे मंडल सर आए, अरोड़ा सर आए। अरोड़ा सर आए तो एक मीटिंग हो रही थी, तो हम भी मीटिंग में बैठे थे, ऐसे खुले स्कूल में था। स्कूल में मीटिंग हो रही थी, तो वो 1.5 लाख 2 लाख, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, और 1.5 लाख हमारी इनकम है। तो हमें लगा ये झूठ बोल रहे हैं, ये लाख 1.5 लाख रुपया कमाना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन खुले ऐसे बोल रहे थे। मीटिंग समाप्त हुई। मीटिंग समाप्त हुई तो हमने कहा कि सर हम भी 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं। हालांकि हमें 1 लाख रुपया महीना आजकल कमाने वाले आदमी दिखते नहीं हैं, 1 नंबर से 2 नंबर की बात नहीं करते। तो अरोड़ा साहब ने कहा कि 1.5 लाख रुपया महीना मेरा आता है। हम कहे सर दिखा सकते हैं। बोले हाँ। हम कैसे क्या देखना चाहते हैं। हम कहे पासबुक ही दिखा दीजिए जिसमें पैसा आता है। तो कहे अभी तो लाए नहीं है, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आएंगे तो याद दिलाना, मैं लेके आऊंगा और तुमको दिखाऊंगा। हम कहे ठीक है सर, मैं 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने टाइटन की घड़ी पहन रखी थी। तो उन्होंने कहा ये घड़ी निकाली और कहे इसको तोड़ सकते हो। हम कहे सर घड़ी का तोड़ने से क्या मतलब है। बोले तोड़ सकते हो तो बात करें। हम कहे अगर 1 लाख रुपए के लिए बाधक है तो तोड़ देंगे। तो ऐसे खुला जगह था, तो बोले वो ईंटा ले आओ। तो ईंटा ले आए। फिर हम इनके तरफ देखे, हम कहे हो सकता है मजाक कर रहे हो ऐसे। तो कहे तोड़ो, दर्द हो रहा है। हम कहे 1,800 रुपए की घड़ी है, टूटेगा तो दर्द नहीं होगा। तो कहे तोड़ो। फिर 2-3 बार हम उनके तरफ देखे। तो हम कहे हो सकता है लास्ट टाइम पर मना कर दें, लेकिन उन्होंने कहा तोड़ दो। तो हम रखे, और अनमने मन से ही मैंने ईंटे से तोड़ दिया घड़ी। घड़ी टूट गई, 1,800 रुपया गया। तो कहे कि अब जाओ 10 रुपए का स्टेम्प पेपर ले आओ। तो हम कहे क्या करना है स्टेम्प पेपर पे। बोले आज से 2 साल जो मैं कह रहा हूं वो कर लेना। 2 साल बाद अगर तुम्हारी इनकम 25,000 के नीचे आए तो मेरे मुंह पे थूक देना। हम कहे सर इतना साधारण भी मत समझिएगा, अगर नहीं आया ना तो मैं चढ़ूंगा भी स्टेज पर और मुंह पे थूकूंगा भी। इस संशय में मत रहिएगा कि मैं संकोची आदमी हूं। कहे चलो लग गई चैलेंज ना, आज से मेरे हिसाब से करना। और आपको बता रहे हैं कि हमारा 21वें 22वें महीने में रॉयल्टी आ गया था, और हमारी इनकम हो गई थी 28,000 29,000 रुपए। उसके बाद सर आए, एक सकते हैं, बोले एक प्रोग्राम करो। तो हमने एक टेंट वेंट लगवा करके, हमारे वहाँ एक बाजार है, वहां पर लगभग 200 लोगों 150 200 लोगों को बिना टिकट का ही मीटिंग का व्यवस्था किया। उसमें हमारा ही खर्च था, 2-3 हजार रुपए टेंट वेंट का लगा था। तो वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि ये जो जुराब है हमारी, इस जुराब को 1 हफ्ता लगातार गर्मियों में पहन लेना। अगर इसमें से बदबू आ जाए ना तो मेरे मुंह पे थूक देना। ये बनियान है, 1 हफ्ता लगातार पहना, अगर इससे बदबू आ जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। वो तो कह के चले गए। अब हमें डर लगता था, वो स्टेज से कह के चले गए। फिर हमें अब अगर बात करनी रहती थी तो हम कहते थे कि ये जुराब है, ये बनियान है हमारी आरसीएम की, 1 हफ्ता लगातार पहनना, और इसमें से बदबू आ जाए तो हमारे गुरुदेव मिस्टर राकेश अरोड़ा जी हैं, जब भी उनका प्रोग्राम लगे उनके मुंह पे आके थूक देना। हमें डर लगता था कि हम लोकल आदमी है तो बाहरी आदमी है कह के चले गए, कहीं अगर बदबू कर दिया तो साला दिक्कत आ जाएगा। तो हम जो है बार बार उनको कहने लगे, और उस बात पे भी विश्वास करके लोग खरीद लेते थे। मुंह पे थूक देना, मुंह पे थूक देना। अग्नि संदीपन के बारे में बोलते थे कि अगर किसी को गैस बना हुआ है, ये चूरन 1 चम्मच खा लेना, 10 मिनट के अंदर अगर गैस खत्म नहीं होता है मेरे मुंह पे थूक देना, उठा के फेंक देना रोड पे, पैसा देंगे।
मंजन के बारे में बोलते थे कि हल्का फुल्का दांतों में दर्द हो, ठंडा गर्म पानी लगता है, सेब अमरूद खाने से खून आता है या मुंह से बदबू आती है, 10 दिन कर लेना, अगर दांतों पे असर नहीं दिखाया उठा के रोड पे फेंक देना, पैसा हम देंगे, चैलेंज करते हैं। तो वो बार बार ऐसा बोलते थे, तो धीरे धीरे पहले तो हमें डर लगता था तो उनके बारे में बोलते थे, लेकिन बाद में अपने और धीरे धीरे वो में हम चूंकि 2 साल था कि अपने इलाके में टोटल पावर लेक बनाया था, और बीकर लेक हमने गोरखपुर शहर में खोला था, जिससे कोई टच ना हो, कोई मतभेद ना हो। तो हमने बी लेक का शुरुआत किया गोरखपुर में। गोरखपुर में कुछ प्रोग्राम वगैरह हुए तो हम लोगों को शौक लगता था कि हम लोग भी स्टेज पर जाएं, तो पहली चेक के लिए कभी बुलाया जाता था तो स्टेज पर जाते थे, कभी जो है हम लोग जाते थे 5,000 के इनकम पे जाते थे। तो एक शौक था हमें कि हमें भी स्टेज पर आना है, हमें भी स्टेज पर बोलना है। तो बहुत सारी चीजें हमने इस तरह से किया। और टोटल इसकी बात करें बिजनेस की, तो एक चीज रहा कि हमने खुद पे भरोसा रहा, अपलाइन पे भरोसा रहा, जितने भी हमारे गुरुदेव लोग हैं सबने पूरा कोऑपरेट किया है। और पूरे तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं अपने गुरुओं का, जिनके माध्यम से इस बिजनेस में हमने ये स्टार पर्ल का मकाम हासिल किया। और आगे चल के मैं एक तरह से कह लीजिए जिद्दी हूं, जिद है हमारे अंदर कि हम बड़ा मकाम हासिल करेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। और आज के डेट में कोई भी आज तक अगर मुझे आरसीएम ना करने के लिए कहता है तो एक तरह से मेरे लिए दुश्मन लगता है कि गोली मार दूं इसको। तो इस तरह का जुनून हमारे अंदर आया, और हमने बस एक चीज है, प्लान प्लान को सीखना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया, प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट लोगों को यूजर बनाया, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, और डुप्लीकेट पर काम करना शुरू किया कि हमारे जैसे लोग तैयार हों। पहले हम ही ज्यादा बोलते थे, लेकिन बाद में हमारे लोगों को बोलना शुरू हुआ और लोग मीटिंग लेने लगे, तो बिजनेस मल्टीप्लाई होने लगा। और बिजनेस मल्टीप्लाई हुआ तो बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगा। और बस एक चीज निर्णय लिया कि हमें इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना है, और बड़ा करना है तो हमें और जगह क्षेत्रों में अपना विकास करना होगा। तो धीरे धीरे हमने अन्य सेक्टर में भी काम, अन्य जगह पर भी काम करना शुरू किया, अन्य शहरों में भी काम करना शुरू किया, और इस तरह से हमारे बिजनेस का ग्रोथ शुरू हुआ। और बीच में हमें थोड़ा सा 2022 में कोरोना से मैं ग्रसित हो गया, तो हमें खुद ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, तो मुझे भर्ती होना पड़ा 2022 में। 18 दिन आईसीयू में रहे, 1 साल हम कुछ कर नहीं पाए, घर पे ही रह पाए। वह ताकत नहीं थी, आवाज नहीं, हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, तो वहां से थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अब फिर अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं और एक बड़ा मकाम हासिल करेंगे, बहुत बड़ा मकाम हासिल करेंगे। और लास्ट में 4 लाइनों से अपनी बात खत्म करेंगे कि आर्थिक आजादी की तैयारी अब पूरी है, आर्थिक आजादी की तैयारी अब पूरी है, भागने वालों सुन लो आज, कल आना मजबूरी है। जीवन एक संघर्ष है, संघर्षों से क्या डरना है, जब तक ना हो सफल तुम पूरी ताकत से लड़ना है। आर्थिक आजादी की सेना जब जब जोर लगाएगी, धीरे धीरे भारत से गरीबी मिटती जाएगी। पैसे की जहां कमी न होगी, पैसे की जहां कमी न होगी, होगा भाईचारा, सारे जहां से अच्छा होगा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू सर। वाह, ओवर टू वाह जी जेएसपी। वाह, वाह जी वाह, एक बार शानदार शानदार शानदार, दिल से तालियां नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी के लिए। बहुत ही शानदार टचिंग स्टोरी थी सर, और रियलिटी थी, और अरोड़ा साहब का कुछ ऐसा ही स्टाइल होता था। हमें भी जब अरोड़ा साहब ने ज्वाइन कराया था तो मेरे मेरे स्पॉन्सर राकेश अरोड़ा सर हैं, उनसे ही अचानक मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी। तो बिल्कुल एक निराला अंदाज था उनका। कई कई जी बार तो बड़े कंफ्यूज हो जाते थे कि अरोड़ा साहब के इस एक्शन का रिएक्शन क्या आएगा पब्लिक से।
लेकिन फिर भी उनका बिंदास अंदाज था सर, बिल्कुल। आज बहुत मिस करते हैं हम लोग। चलिए, हर बंदे के सर अपने अपने क्वालिटीज होती हैं, उन्हीं क्वालिटीज की वजह से कहीं ना कहीं वो अपना एक पहचान बनाते हैं। तो आज हिंदुस्तान में एक ऐसी छाप छोड़ के गए हैं राकेश अरोड़ा सर, जो जिंदगी में कभी भुलाई नहीं जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे की सोल का सेशन है, उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं अभी, और आगे आज सीखने की तरफ, और इस नेटवर्क को बड़ा कैसे किया जाता है, इसका सफलता का मार्ग कैसे तैयार होता है, किस तरह से हम अपने आप को बड़ा विजेता बना सकते हैं, किस तरह से बड़ी कामयाबी हमारे पास आ सकती है। अगले 20-25 मिनट बहुत खास हैं, और बिल्कुल डायरी पेन निकाल लीजिए, नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। आज जो सीनियर शख्सियत मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूँ, मैं खुद उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल नेचर के मालिक हैं। आपके बीच में बिल्कुल